अपने YouTube चैनल एक्सप्लेन होम में अपन लोग सीरियल वाइज जब बीएससी की सीरीज स्टार्ट की है उसी के अंदर अपन चलते जा रहे हैं सीरियल वाइज। जैसे अपन ने देखा, सबसे पहले अपन ने डेवलपमेंटल बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा। डेवलपमेंटल बायोलॉजी से अपन ने एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। उसके बाद अपन ने गैमेट्स की स्ट्रक्चर यानी कि स्पर्म की स्ट्रक्चर का अपन ने अध्ययन किया। आज अपन इस वीडियो के अंदर डिफरेंट टाइप्स की चीजों को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, गैमेट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग अपने पास गैमेट्स में मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स के बारे में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। तो आज अपन डिस्कस करेंगे गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहले आप लोगों को गैमेट्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि गैमेटोजेनेसिस क्या है। तो सबसे पहले चलिए आइए आज अपन अपना लेक्चर इसी से स्टार्ट करते हैं, गैमेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे गैमेटोजेनेसिस। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? हिंदी में बोलते हैं युग्मक जनन। क्या बोलते हैं हिंदी में? युग्मक जनन। अब गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स अगर अपन तोड़े इसको वर्ड को, तो अपने पास गैमेट्स प्लस जेनेसिस अर्थात युग्मक का निर्माण अपने पास युग्मक जनन कहलाता है। कैसे? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स गैमेटोजेनेसिस। अब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के अंदर अपन देखते हैं कि गैमेट्स कौन से, मेल और फीमेल गैमेट्स। कौन से गैमेट्स? मेल गैमेट्स और अपने पास क्या है, फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। अब मेल गैमेट की बात करें तो अपने पास क्या है, मेल गैमेट के अंदर अपने पास क्या होता है, स्पर्म। और फीमेल गैमेट के अंदर अपने पास होता है क्या, ओवम। इट मीन्स स्पर्म और ओवम के फॉर्मेशन को अर्थात शुक्राणु एवं अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन अर्थात युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। इंग्लिश में देखें तो अपन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स का गैमेटोजेनेसिस। आइए देखते हैं कैसे क्या प्रोसीजर होता है अपने पास गैमेटोजेनेसिस के दौरान। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस अपने पास 2 पार्ट के अंदर कंप्लीट होती है, जिसके अंदर अपना होता है, एक होता है स्पर्मियो साइटोजेनेसिस और एक होता है अपने पास स्पर्मियोजेनेसिस। क्या? एक होता है अपने पास स्पर्मियोसाइटोसिस, एक स्पर्मियोसाइटोजेनेसिस, एक होता है अपने पास स्पर्मियोजेनेसिस। अपने पास ये क्या है, पीजीसी ऑफ टेस्टिस। सबसे पहले इसके अंदर अपने पास क्या होगा, मियोसिस देखने को मिलेगा। मियोसिस होगा और मियोसिस के अकॉर्डिंग इसके अंदर अपने पास क्या प्रोसीजर देखने को मिलता है, मियोसिस के दौरान अपने पास विटामिन ए और ई की अपने पास जरूरत होती है। इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान अपने पास 2 स्टेप होती है, एक होती है अपने पास स्पर्मियो साइटोजेनेसिस, एक होती है अपने पास
स्पर्मियोजेनेसिस, एक होती है स्पर्मियोसाइटोजेनेसिस, एक होती है अपने पास स्पर्मियोजेनेसिस देखने को अपने को मिलती है। तो अपने पास पीजीसी ऑफ टेस्टिस, यहां पे देखते हैं अपन कैसे क्या प्रोसीजर होता है। पीजीसी ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस की पीजीसी सेल के अंदर अपने पास मियोसिस की प्रोसीजर होती है। मियोसिस की प्रोसेस के दौरान अपने पास विटामिन ए और विटामिन ई की भी स्पर्म बनने के लिए जरूरत होती है। साथ में अपने पास एफएसएच हार्मोन प्लस अपने पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, उसकी भी अपने को क्या होती है स्पर्म बनने के लिए जरूरत होती है। तो इसके अंदर आपको एफएसएच हार्मोन देखने को मिलता है, विटामिन ए तथा ई भी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है। विटामिन ए और ई होता है, उसकी भी यहाँ पे क्या होती है नीड होती है। तो पीजीसी ऑफ टेस्टिस के अंदर मियोसिस की प्रोसेस होती है। तो अपने पास यहाँ पे बनता है स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड यहाँ पे अपने पास बनता है। ये जो स्पर्मेटिड होता है ये अपने पास होता है हैप्लोइड होता है, अगुणित होता है, प्लस अपने पास क्या होता है नॉन मोटाइल होता है, यानी कि मूवमेंट नहीं कर सकता। साथ ही अपने पास ये होता है स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल का मतलब गोलाकार होता है, ये अपने पास स्फेरिकल होता है। और नॉन मोटाइल, इसके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट रहती है, इसलिए ये क्या नहीं कर सकता मूवमेंट नहीं कर सकता। इसके कारण ये क्या होता है अपने पास नॉन मोटाइल होता है। तो पीजीसी से स्पर्मेटिड बनने की प्रक्रिया या प्रोसीजर अपने पास स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? पीजीसी से अपने पास स्पर्मेटिड बनने की प्रक्रिया अपने पास क्या कहलाती है, जो स्पर्मियोसाइटोजेनेसिस कहलाती है। प्लस स्पर्मेटिड के अंदर अपने पास मेटामॉर्फोसिस प्रोसीजर होती है। क्या होती है? मेटामॉर्फोसिस प्रोसीजर होती है, जिससे अपने पास स्पर्म बनता है। इसके अंदर क्या हुआ, स्पर्मेटिड के अंदर मेटामॉर्फोसिस प्रोसीजर देखने को मिलती है। ये अपने पास क्या होता है इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको कायांतरण, यानी कि इसकी शेप के अंदर क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, जिससे अपने पास स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्ट्रक्चर कैसी है? हैप्लोइड होती है, ठीक है। और ये क्या होती है मोटाइल होती है, यानी कि मूवेबल होती है। इसके अंदर क्या होगा टेल रीजन प्रेजेंट होगा, स्पून शेप्ड यानी कि चम्मच के आकार का होता है। और जो माउस वगैरह होते हैं इनके अंदर अपने पास हुक शेप्ड होते हैं। तो ये स्पिंडल शेप्ड या अपने पास स्पून शेप्ड, ह्यूमन की बात करें तो स्पून शेप्ड अपने पास क्या होते हैं स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे अपने पास ये क्या है स्फेरिकल इन शेप, और यहाँ पे अपने पास ये क्या है एक टाइप से स्पून शेप्ड स्ट्रक्चर अपने पास होती है। जैसे अपन ने फर्स्ट वाले लेक्चर के अंदर इसकी स्ट्रक्चर को भी अपन ने मेंशन किया है, इसकी स्ट्रक्चर को अपन देख चुके ऑलरेडी। तो अपने पास ये मोटाइल स्ट्रक्चर होती है, स्पून शेप्ड होती है, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है स्पून शेप्ड होती है। और अपने पास इसके अंदर स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रक्रिया को ही अपन क्या कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। पीजीसी ऑफ टेस्टिस के अंदर मियोसिस की प्रोसीजर हुई, मियोसिस से स्पर्मेटिड बनने की प्रक्रिया स्पर्मियोसाइटोजेनेसिस कहलाती है। स्पर्मेटिड इज ए नॉन मोटाइल एंड शेप में ये स्फेरिकल होता है। फिर इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस यानी कि इसका रूप चेंज हुआ, कायांतरण की प्रक्रिया हुई, जिसके दौरान स्पर्मेटिड से स्पर्म बना जो कि मोटाइल है, स्पून शेप्ड है, स्पिंडल शेप्ड है। और इस प्रोसीजर को स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रक्रिया को ही अपन क्या कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो ये अपने पास दो स्टेप होती है। अब अपन इंडिविजुअली देखेंगे कि और कौन से स्टेप्स इसके अंदर चलते हैं।
कैसे स्पर्म फॉर्म होता है, किस प्रोसीजर से स्पर्म को गुजरना पड़ता है जिसके द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। आइए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि स्टेप की बात करें तो सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर अपने पास 3 स्टेप्स के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। पहला होता है आपके पास मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज हिंदी में इसको बोलते हैं गुणन प्रावस्था। हिंदी में इसको अपन क्या बोलते हैं, गुणन प्रावस्था। दूसरी होती है अपने पास ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज जिसको अपन वृद्धि प्रावस्था बोलते हैं। थर्ड होती है अपने पास, जो थर्ड स्टेप होता है वो अपने पास होता है क्या, मैच्यूरेशन फेज। मैच्यूरेशन फेज या इसको हिंदी में बोलते हैं अपन परिपक्वन प्रावस्था। 3 अवस्थाओं के अंदर होता है मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, एक अपने पास होता है ग्रोथ फेज और एक अपने पास क्या होता है मैच्यूरेशन फेज। तो 3 स्टेप के अंदर अपने पास स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसीजर है वो कंप्लीट होती है। आइए देखते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन प्रावस्था। आइए अपन देखते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। इसमें कैसे क्या प्रोसीजर होगा, मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर अपने पास सबसे पहले क्या है, ये अपने पास इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है क्या, माइटोटिक डिवीजन, समसूत्री विभाजन इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। कैसे, जैसे कि अपने पास ये है टेस्टिस की पीजीसी सेल। ये अपने पास क्या है, पीजीसी ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस की पीजीसी सेल अपने पास यहां पे क्या है, प्रेजेंट है। इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन, यानी कि इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है समसूत्री विभाजन। जैसे ही इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा तो एक सेल से अपने पास क्या बनेंगी, 2 सेल अपने पास क्या होंगी, फॉर्म होंगी। जैसे अपने पास ये कोई सेल है, डिप्लॉइड सेल है, इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन हुआ, पीजीसी सेल है, पीजीसी सेल के अंदर अपने पास क्या हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। तो अपने पास एक सेल से कितनी सेल फॉर्म हो जाएंगी, 2 सेल का क्या हो जाएगा अपने पास फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे होंगी, माइटोटिक डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम नंबर अपने पास कैसे रहते हैं, डिप्लॉइड ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या होंगे, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ही रहेगी। फिर अपने पास वापस से इसके अंदर क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, तो इनके अंदर वापस से अपने पास क्या बन जाएंगी, डिप्लॉइड सेल बन जाएगी। यहाँ पे भी अपने पास डिप्लॉइड सेल बन जाएगी, यहाँ पे भी अपने पास क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड। 2 से अपने पास कितनी सेल बन गई, 4 बन गई। वापस ऐसे ही प्रोसीजर चलता रहेगा, 4 से 8, 8 से अपने पास कितनी सेल बन जाएंगी, 16 सेल बन जाएंगी। 16 से अपने पास 32, 32 से अपने पास 64 यानी कि 64 सेल बन जाएंगे अपने पास।
तो स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान अपने पास क्या हुआ, इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि पीजीसी सेल है टेस्टिस की मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन करना, अपने जैसी ही कोशिकाएं बनाना मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि समसूत्री विभाजन हुआ कोशिका के अंदर पीजीसी ऑफ टेस्टिस के अंदर। तो अपने पास यहाँ पे जो एक सेल थी पीजीसी सेल थी, ये अपने पास क्या हो रहा है, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन से अपने पास दो सेल बनी, 2 से 4 और 4 से 8 और 8 से 16, 16 से 32, इस टाइप से अपने पास सेल बनती रहती है। और इन स्ट्रक्चर को अब हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये जो बन रहे हैं अपने पास, ये क्या है सारे स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, इन सबको अपन क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। एक होता है उसको अपन बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम, सिंगुलर वर्ड के लिए स्पर्मेटोगोनियम यूज में लेते हैं। और ये बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बन गए, एक स्पर्मेटोगोनिया, 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे बहुत सारे बन गए। तो प्लूरल वर्ड हो गया अपने पास क्या, स्पर्मेटोगोनिया। यानी कि बस सीधा सा फंडा क्या है कि इसके अंदर क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, और अकॉर्डिंग टू माइटोटिक डिवीजन इसके अंदर सेल्स क्या है, बनती रहेंगी। तो ये समसूत्री विभाजन से अपने पास किसका फॉर्मेशन हो गया, स्पर्मेटोगोनिया का। ये थी अपने पास मल्टीप्लिकेशन फेज। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट फेज के अंदर। अपने पास जो सेकंड फेज है उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज। ग्रोथ से मतलब क्या है, इसके अंदर कोई मियोसिस नहीं पाया जाएगा, कोई माइटोटिक नहीं पाया जाएगा, सिर्फ क्या होगी, सेल ग्रोथ करेगी। तो अपने पास क्या आ जाता है, दूसरी फेज क्या है, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज की अगर अपन बात करें तो अपने पास क्या है, इसके अंदर नो माइटोटिक डिवीजन एंड नो मियोसिस डिवीजन। सेल क्या करती है, ओनली ग्रोथ करती है, वृद्धि करती है, न तो समसूत्री विभाजन होता है न ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। कैसे, आइए देखते हैं। तो इसके अंदर नो माइटोटिक, नो मियोसिस और ओनली ऑन ग्रोथ इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे ये अपने पास क्या था, ये अपने पास प्राइमरी उगोनिया बना, डिप्लॉइड है, एक को ले लिया, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, ये अपने पास बन गया स्पर्मेटोगोनियम। अब ये क्या करेगा, वृद्धि प्रावस्था में जाएगा। तो वृद्धि प्रावस्था में जाने के लिए इसके अंदर क्या चाहिए, इसको भाई कोई चीज खाएगा पिएगा तभी ये क्या होगा, अपनी साइज में ग्रोथ करेगा। तो ये स्पर्मेटोगोनियम क्या लेगा, न्यूट्रिशन लेगा, टेक न्यूट्रिशन, पोषण लेगा। ये जैसे ही इसको न्यूट्रिशन मिला तो इसके अंदर अपने पास न्यूट्रिशन मिलते ही ये साइज में थोड़ा क्या हो जाएगा, ग्रोथ करेगा। और ग्रोथ करते ही एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है अपने पास, थोड़ा स्पर्मेटोगोनियम क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, ये स्पर्मेटोगोनियम अपने पास क्या हो गया, साइज में इंक्रीज हो गया, ठीक है। और ये इसको अपन ने क्या बोल दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसको अपन क्या बोल देते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोल देते हैं। सॉरी, ये अपने पास क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, यानी कि ग्रोथ फेज के अंदर क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनियम, यानी कि जितने भी अपने पास स्पर्मेटोगोनिया बने हैं वो सारे आगे चल करके क्या बनाएंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे। अपन ने कहा कि सिंगुलर एक स्पर्मेटोगोनियम मैंने लिया है, अगर उनसे सारे स्पर्मेटोगोनिया यानी कि 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128
यानी कि जितने स्पर्मेटोगोनिया अपने पास बनते जाएंगे उनसे सबसे किसका फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अपन सिर्फ ले रहे हैं एक को, समझने के लिए अपन किसको ले रहे हैं, एक स्पर्मेटोगोनियम को ले रहे हैं, और इसको सिंगुलर वर्ड को अपन ने क्या बोल दिया, स्पर्मेटोगोनियम। और वो सारे थे, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया अपने पास बन गए थे, तो प्लूरल वर्ड था वो अपने पास क्या, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो इसने क्या किया, ग्रोथ फेज के अंदर सेकंड स्टेप देख रहे हैं अपन, तो इसमें स्पर्मेटोगोनियम ने क्या किया, न्यूट्रिशन लिया, और न्यूट्रिशन लेके साइज में अपने क्या किया, इंक्रीज किया, ग्रोथ हो गई इसके अंदर, जिसको अपन ने क्या कह दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये अपने पास क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम बोल सकते, गोनियम बोल सकते हैं, लेकिन ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अपने पास जो बना वो क्या, अपने पास प्राइमरी स्पर्मेटोगाइन, स्पर्मेटोगोनियम से अपने पास किसका फॉर्मेशन हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हो गया। आइए भी आप आगे चलते हैं, नेक्स्ट फेज कौन सी अपनी, अब जो नेक्स्ट फेज है उसको अपन क्या बोलते हैं, मैच्यूरेशन फेज। जो है नेक्स्ट वो अपने पास क्या है, मैच्यूरेशन फेज। परिपक्वन प्रावस्था, इसके अंदर आ जाओ। जैसे ही अपने पास सेल थी क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये क्या था अपने पास, एक बन गया था अपने पास डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, साइज में क्या हो गया, लार्ज हो गया, जिसको अपन ने क्या बोल दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये अपने पास क्या बन गया था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, इसके अंदर अब जो प्रोसीजर चलेगा क्या, मियोसिस की प्रोसेस इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो मैच्यूरेशन फेज, परिपक्वन प्रावस्था के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, मैच्यूरेशन फेज के अंदर मियोसिस देखने को मिलता है। मियोसिस भी कितने होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट होता है उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, और जो मियोसिस सेकंड होता है उसके अंदर सेम माइटोटिक डिवीजन की तरह होता है, तो उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। तो उसके अंदर अपने पास क्या है, वो अपन देखेंगे कैसे क्या प्रोसीजर होता है। तो अपने पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पहले इसके अंदर क्या होगा, अपने पास मियोसिस फर्स्ट देखने को अपने को मिलता है। इसके अंदर क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम इसके अंदर हुआ। इसको अपन बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन भी इसको बोलते हैं अपन, न्यूनकारी विभाजन भी इसको अपन क्या बोल सकते हैं, न्यूनकारी विभाजन भी अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, रिडक्शन डिवीजन। जो अपन ने ग्रोथ फेज देखी थी वो अपने पास क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर होती है, थोड़े समय के लिए होती है, लेकिन ये मियोसिस की प्रोसीजर है ये अच्छी चलेगी, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट भी है, मियोसिस इसके अंदर सेकंड भी होगा। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अपने पास क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, और अपने पास कितनी सेल्स बन जाएंगी, एक सेल से अपने पास कितनी सेल, ये अपने पास बन गई, ये अपने पास सॉरी क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, इसके अंदर भी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, यानी कि हैप्लॉइड हैप्लॉइड हो जाएंगे। इसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे, प्राइमरी से अपने पास न्यूनकारी विभाजन हुआ, मियोसिस हुआ, तो इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट हुआ, तो अपने पास क्या बन गए, क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए, हाफ हो गए, हैप्लॉइड हो गए। तो यहाँ पे अपने पास अगुणित क्रोमोसोम हो गए इसके अंदर, तो अगुणित इसके अंदर अपन देखेंगे तो अपने पास क्या है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इनको अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसके अंदर होगा मियोसिस सेकंड। क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा, तो मियोसिस सेकंड होगा इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, क्या होगा, मियोसिस सेकंड। अब जैसे ही इसके अंदर मियोसिस सेकंड हुआ तो दो सेल से अपने पास कितनी सेल बन जाएंगी, चार सेल अपने पास फॉर्म हो जाएंगी।
मियोसिस सेकंड कैसा होता है, सेम माइटोटिक डिवीजन की तरह है। तो इसके अंदर अपने पास क्या बन जाएंगी, हैप्लॉइड सेल इनके अंदर अपने पास रहेंगी। ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसके अंदर अपने पास मियोसिस सेकंड हुआ तो जो अपने पास जो स्ट्रक्चर बनी है ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनी है और इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड बोलते हैं। ये क्या है अपने पास, स्पर्मेटिड है। और इस प्रोसीजर को ही अपन क्या बोलते हैं, जो सारे प्रोसीजर को मैच्योरेशन फेज तक से अपन इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मियोसाइटोजिनेसिस। तो ये प्रोसीजर अपने पास क्या थी, स्पर्मियो, अब तक जो पढ़ रहे थे अपने पास ये क्या थी, स्पर्मियोसाइटोजिनेसिस। यहां तक क्या कंप्लीट हो गई अपने पास, स्पर्मियोसाइटोजिनेसिस प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो गई। कैसे, सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि अपने पास क्या है, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो गया। यानी कि सबसे पहले अपन ने देखा जो सबसे पहले फेज थी वो मल्टीप्लिकेशन फेज थी, उसके बाद अपन ने ग्रोथ फेज देखी, उसके बाद अपन ने क्या देखा, मैच्योरेशन फेज देखी। तो अपने पास ये है जो क्या है, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ। ये स्ट्रक्चर है वो अपने पास कैसी स्ट्रक्चर है, ये अपने पास है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, नॉन मोटाइल है, कैसी है, गतिशील नहीं है, ये गति नहीं कर सकते, नॉन मोटाइल है। और ये अपने पास कैसे है, स्फेरिकल इन शेप, यानी कि अपने पास कैसी स्ट्रक्चर है, गोलाकार संरचनाएं अपने पास यहाँ पे क्या है, रिप्रेजेंट है। इस प्रोसीजर को अपन बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। ठीक है, तो अपन ने 3 स्टेप देखी, लेकिन स्पर्म का फॉर्मेशन तो अभी नहीं हुआ भैया। अपन ने कहा कि स्पर्म तो मूवमेंट करता है, लेकिन इसमें तो अपन ने स्पर्मेटिड को कहा है कि ये तो नॉन मोटाइल है, तो मूवमेंट करने के लिए क्या प्रोसीजर देखने को मिलता है, तो इसके अंदर अब होगा भैया शेप में चेंज। इसको बोलते हैं अपन मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण की इसके अंदर प्रक्रिया होगी। तो देखते हैं अपन कैसे। यहां पे अपने पास स्पर्मेटिड फॉर्म हुआ, स्पर्मेटिड के द्वारा अपने पास स्पर्म फॉर्म हुआ। कैसे, जैसे अपने पास ये अपने पास क्या थी, स्पर्मेटिड थी, ठीक है, कैसे थे शेप में, स्फेरिकल इन शेप, नॉन मोटाइल, मूवमेंट नहीं कर सकते इसलिए कैसे हो गए, नॉन मोटाइल या नॉन मूवेबल हो गए, स्फेरिकल इन शेप हो गए, ठीक है। और क्या हो गए अपने पास, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हो गई अपने पास, कैसी स्ट्रक्चर हो गई, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। चलो भैया, अब इसके अंदर देखने को मिलता अपने पास क्या, मेटामॉर्फोसिस। इसमें क्या देखने को मिलता है, मेटामॉर्फोसिस, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कायांतरण की प्रक्रिया इसके अंदर देखने को मिलती है। तो कायांतरण की प्रक्रिया के द्वारा अपने पास किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो अपने पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, कायांतरण की प्रक्रिया में इसके अंदर क्या हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगी। स्पून शेप या अपने पास क्या है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। ये अपने पास क्या है, स्पर्म है। और इस प्रोसीजर को, ये क्या अपने पास स्पर्मेटिड, क्या है, स्पर्मेटिड है। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपने पास स्पर्मियोजेनेसिस। इसको अपन क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मियोटीलियोसिस भी बोलते हैं। इस प्रोसीजर को अपन क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। या इसी को अपन बोलते हैं स्पर्मियोटीलियोसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, या इसी को अपन बोल देते हैं स्पर्मियोटीलियोसिस।
टीलियोसिस, स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मियोटीलियोसिस इसको अपन बोल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा, वापस से एक बार रिवीजन पॉइंट पे आते हैं। तो अपन ने देखा गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स का बनना अपने पास गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। मेल गैमेट है वो अपने पास क्या है, स्पर्म है। स्पर्म इज ए अपने पास हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है और वो क्या है अपने पास मोटाइल स्ट्रक्चर है। फिर अपन ने देखा कि जो ओवम बनने की प्रोसीजर है oogenesis कहलाती है और स्पर्म बनने की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। तो आज अपन ने देखा व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर अपन ने बात की कि इसके अंदर दो स्टेप होते हैं, स्पर्मियोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मियोटीलियोजेनेसिस या फिर स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं इसको। तो स्पर्मियोसाइटोजेनेसिस के अंदर अपन ने देखा कि ग्रोथ फेज देखी कि इन सबको अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को अपन ने 3 स्टेप के अंदर डिवाइड किया। 3 स्टेप के अंदर अपन लोगों ने देखा सबसे पहले अपन ने किसकी बात की कि मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरी अपन ने ग्रोथ फेज और तीसरी अपन ने किसकी बात की जो अपने पास मैच्योरेशन फेज यानी परिपक्वन प्रावस्था की अपन ने बात की। सबसे पहले अपन ने देखा गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था में अपने पास क्या है, पीजीसी सेल के अंदर माइटोटिक डिवीजन हुआ और माइटोटिक डिवीजन से 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 32 से अपने पास जितनी भी सेल है 64, 128 आगे से आगे क्या है मल्टीपल होती गई सेल, यानी कि गुणन करती गई, अपने से डबलिंग सेल करती गई समसूत्री विभाजन के दौरान। फिर अपने पास किसका फॉर्मेशन हुआ, स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन हुआ। वो स्पर्मेटोगोनिया अपन ने बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बन गए, ठीक है, मल्टीपल कर करके ये बहुत सारे हो जाते हैं। तो अपन ने एक स्पर्मेटोगोनिया को लिया, गोनियम को लिया समझने के लिए। तो स्पर्मेटोगोनियम के अंदर अपन ने क्या कहा, ग्रोथ फेज हुई। ग्रोथ फेज के अंदर उसने क्या लिया, न्यूट्रिशन लिया और न्यूट्रिशन लेकर के अपनी साइज में क्या किया, इंक्रीज किया और इंक्रीज करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन किया। फिर वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो थर्ड स्टेप के अंदर मैच्योरेशन फेज में जाता है और जो ग्रोथ फेज है वो अपन ने देखी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, थोड़े समय के लिए होती है। सिर्फ सेल क्या करती है, ग्रोथ करती है, उसके अंदर कोई डिवीजन वगैरह है उसके अंदर नहीं पाया जाता है। तो उसके अंदर अपन ने देखा कि नो सेल डिवीजन, नो उसके अंदर कोई भी माइटोटिक या मियोसिस प्रोसीजर उसके अंदर अपने को देखने को नहीं मिला। फिर अपन ने मैच्योरेशन फेज की बात की। मैच्योरेशन फेज के अंदर अपने पास जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, इससे ग्रोथ होकर के जो गोनियम था वो बड़ा हो गया, न्यूट्रिशन लेकर के वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया और उस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अपन ने क्या बनाया, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड अपन ने देखा कि मैच्योरेशन फेज के अंदर होता है और उसके द्वारा अपने पास किसका फॉर्मेशन हुआ, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि अपने पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस फर्स्ट के द्वारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से अपने पास किसका फॉर्मेशन हुआ, स्पर्मेटिड जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है अपने पास उससे मियोसिस सेकंड हुआ जो अपने पास सिमिलर किसके होता है, माइटोटिक डिवीजन के सिमिलर होता है एक टाइप से। तो अपन ने देखा कि मियोसिस फर्स्ट हुआ, क्रोमोसोम नंबर हाफ रह गए और सेकंड मियोसिस हुआ, 2 सेल बनी, 2 से अपने पास कितनी सेल बन गई, 4 सेल बन गए, लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या रहे, हाफ रहे। तो सेकंड मियोसिस हुआ, उसके अंदर अपने पास क्या हुआ, हैप्लॉइड क्रोमोसोम रहे। फिर अपने पास स्पर्मेटिड बने, स्पर्मेटिड है वो स्फेरिकल इन शेप होते हैं और वो मूवमेंट नहीं कर सकते क्योंकि उनके अंदर फ्लैजिला नहीं है। तो उसको मूवमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेटामॉर्फोसिस करना पड़ेगा, अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा। तो उसके अंदर कायांतरण की प्रक्रिया होती है और भैया कायांतरण की प्रक्रिया हो गई तो उसका शेप है वो कैसा हो गया, स्पून शेप्ड हो गया, स्पिंडल शेप्ड हो गया। जैसे अपन ह्यूमन की बात करें तो स्पून शेप्ड अपने को देखने को मिलता है। तो इस टाइप से अपने पास क्या हो जाता है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रोसीजर को अपन ने जो स्पर्मेटिड से स्पर्म बना इसको अपन ने स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मियोटीलियोसिस को अपन ने क्या है कहा है। तो अपन ने देखा 2 प्रोसीजर के अंदर इसको अपन ने कंप्लीट किया। आगे के लेक्चर में अपन आगे की चीजें डिस्कस करेंगे और आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और जो भी आपकी क्वेरीज हो वो आप उसके अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग जाकर के कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। और आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ आप लाइक कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो